हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स 2013 के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे, और इन प्रश्नों को ध्यान से हल कीजिए और जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और देखिए कि आपका स्कोर कितना होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वंशानुक्रम का, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता या शारीरिक विकास का? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, स्किनर, बी में, सी में है वायगोत्स्की, सी डी में है कोहलर। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा जो दी वो किसने दी? वायगोत्स्की ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है केवल सामान्य बच्चे को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चे को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास का सिद्धांत है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास रुक रुक कर होता है, विकास केवल शारीरिक होता है, या विकास केवल मानसिक होता है? तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ। यानी विकास जो है क्या है? सतत प्रक्रिया है, जो कि निरंतर प्रक्रिया है, सतत चलते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने में प्रेरणा का महत्व है क्योंकि यह देती है, क्या दंड देती है? सीखने में प्रेरणा का महत्व है, दंड देती है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है व्यवहार नियंत्रित करती है, सी है सीखने को दिशा देती है, डी है परीक्षा कराती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, बीने, गार्डनर या टरमैन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गार्डनर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, दंडदाता की या निरीक्षक की? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक की। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? मार्गदर्शक की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे
कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक सभी कार्य को समान कार्य देता है, सभी से समान परिणाम चाहता है, विविध शिक्षण विधियां अपनाता है या केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो विविध शिक्षण विधियां अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है। सीखना सबसे अधिक प्रभावित होता है जब छात्र सक्रिय हो, छात्र चुप रहे, केवल शिक्षक बोले या बार बार परीक्षा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्या होगा कि छात्र सक्रिय हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या सामाजिक विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। यानी कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाजीकरण का पहला माध्यम क्या होता है। विद्यालय, परिवार, समुदाय या मित्र समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि परिवार हो जाएगा। समाजीकरण का पहला माध्यम जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, फैमिली को ही माना जाता है। यानी कि बच्चे जो है परिवार में ही जो है सीखते हैं और परिवार को ही जो है यानी कि प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी या पुस्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, अभिभावक हो जाएगा। यानी रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण जो है वो अभिभावक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। निम्न में कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है, प्रेरणा, रुचि, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यानी कि अधिगम को जो है प्रेरणा, रुचि और वातावरण ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम या संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अनुबंधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न एवं त्रुटि, सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब, अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व अनुभव नए अधिगम को प्रभावित करे, छात्र विद्यालय बदले, परीक्षा हो या शिक्षक बदले। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि पूर्व अनुभव नए अधिगम को प्रभावित करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता होती है, धीमा अधिगम, कम जिज्ञासा, तीव्र अधिगम क्षमता या कम बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पे जो है सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीव्र अधिगम क्षमता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है
व्यक्तित्व मापना, बुद्धि लब्धि मापना, बौद्धिक क्षमता मापना, रुचि मापना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता मापना। विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीखने की तत्परता का नियम किसने दिया? सीखने की तत्परता का नियम पावलोव ने दिया, स्किनर, थॉर्नडाइक या गार्डनर ने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य है केवल वार्षिक परीक्षा कराना, केवल लिखित परीक्षा, समग्र विकास का मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह रटने पर जोर दे, प्रश्न पूछने पर ध्यान दे, दंड दे, केवल पुस्तक पढ़ाए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि प्रश्न पूछने के अवसर दें। ये हो जाएगा जिससे कि बच्चे में जो है सृजनात्मक जो है एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है 2 वर्ष में, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में या 18 वर्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को भेदभाव करना चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए, केवल कमजोर बच्चे को ध्यान देना चाहिए, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, सभी को समान अवसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीखने का सर्वोत्तम संकेतक है व्यवहार में परिवर्तन, उम्र में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक परिवेश का, दंड का, परीक्षा का, पुरस्कार का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे इसके साथ, ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए केवल अंतिम परीक्षा द्वारा, निरंतर और बहुआयामी, केवल मौखिक, में है केवल लिखित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे बी के साथ, यानी निरंतर और बहुआयामी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षक को कमजोर विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए, दंड देना चाहिए, सहायक और प्रोत्साहन पूर्ण होना चाहिए या अलग बैठाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के साथ चले जाएंगे, सहायक और प्रोत्साहन पूर्ण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक प्रभावी शिक्षक की पहचान है कि वह केवल पढ़ाता है, केवल अनुशासन बनाए रखता है, बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करता है या केवल परीक्षा लेता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो